बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, IMF पाकिस्तान के साथ आइंदा महीनों में नए प्रोग्राम पर बात करने पर तैयार हैं। तर्जुमान IMF की तस्दीक कम्युनिकेशन डायरेक्टर IMF जूरी कोजैक ने कहा, बोर्ड ने इस माह मंजूरी दी तो पाकिस्तान को तकरीबन $1.1 बिलियन तक रसाई हासिल हो जाएगी। मजमूई अदायगी तकरीबन $3 बिलियन तक पहुँच जाएगी। तस्लीम किया कि पहला जायजा मुकम्मल होने के बाद महीनों में पाकिस्तान की मुआशी और मालियाती बेहतरी आई। अगले हफ्तों में पाकिस्तान के लिए ताज़ा तरीन तरक्की की पेशगोई जारी की जाएगी। आगे बढ़ें, खबर दें। बरतानवी अखबार गार्डियन ने पाकिस्तान के अंदर भारत की रियासती दहशतगर्दी का भांडा फोड़ दिया। अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारतीय खुफिया एजेंसी 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करवा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत ने कत्ल की ये वारदातें पाकिस्तान में उन अफराद को कत्ल करने के लिए की जिन्हें वो दहशतगर्द समझता है। ये पॉलिसी 2019 से शुरू की गई। ये कार्रवाइयाँ भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के स्लीपर सेल्स के जरिए करवाई गई। इससे पहले कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो अपने मुल्क में एक सिख के कत्ल के भारत के मुलविस होने का पर्दा चाक कर चुके हैं। अमेरिका अपने शहरी गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में भारतीय सरकार के मुलविस होने का इंकशाफ भी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस को मौसूल खतूत की तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है। जराए का कहना है खतूत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक पाया गया है। जराए के मुताबिक CTD को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फोरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई है जिनमें आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। खतूत में मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मिकदार 10% पाई गई। आर्सेनिक एक जहरीला मवाद होता है जबकि पाउडर में आर्सेनिक के 70% से जायद मिकदार बहुत जहरीली होती है जिसके सूंघने से इंसान के असाब पर शदीद असर पड़ता है। जराए का ये कहना है CTD ने सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी के करीब लेटर बॉक्सेस के आसपास की CCTV वीडियो हासिल कर ली है। वीडियोस में मौजूद मुश्तबा अफराद की नादरा के जरिए शनाख्त की जा रही है। CTD की जानिब से वीडियो में मौजूद कुछ मशकूक अफराद से तफ्तीश करने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान जजेस को भेजे गए खतूत और मशकूक पाउडर की तहकीकात कराएगी। तहकीकात के नतीजे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, जजेस को भेजे गए मशकूक पाउडर पर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जजेस को भेजे खतूत मशकूक पाउडर मामले पर सियासत को नज़दीक नहीं आने देना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की मुशावरत इजाज़त से इंक्वायरी कमीशन नोटिफाई किया। बाद में साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कल समाअत की है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की। जो खतूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को और उसमें मशकूक पाउडर के हवाले से जो सारी बातें सामने आई हैं, हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और किसी किस्म की सियासत नज़दीक नहीं आने देना चाहिए। विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले की तहकीक हम कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब की मुशावरत और कंसेंट के साथ फिर हमने इंक्वायरी कमीशन को हमने नोटिफाई किया। चीफ जस्टिस जिलानी साहब ने रिक्यूज़ कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो इसके ऊपर टेकअप कर लिया है। द बॉल इज़ नाउ इन देयर कोर्ट। आगे बढ़ें, दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, कराची में 3 मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले हुए। 3 जख्मी डाकुओं समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकाबले इत्तेहाद टाउन, महमूदाबाद और फेडरल बी एरिया ब्लॉक 6 में हुए। मंगूपीर में पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर 2 शहरी जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। पुलिस ने 1 डाकू को भी गिरफ्तार कर लिया जबकि 2 मुलजिमान फरार हो गए। कराची के इलाके मंगोपीर में मोटरसाइकिल सवार 3 मुश्तबा अफराद को पुलिस एहलकारों ने रोका तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिमान की फायरिंग से मौके पर मौजूद 2 अफराद साइंदाद और शब्बीर जाँ बहक जबकि 1 शहरी जख्मी हो गया। ये 3 डकैत शहरियों के साथ वारदात कर रहे थे। शाहीन फोर्स की फायरिंग से एक डकैत शाहिद वो इंजर्ड है, उसको टांग पे गोली लगी है और वो पुलिस की कस्टडी में है। उसको हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। उनके जो 2 साथी भागे हुए हैं उन पे हम फर्दर रेड कर रहे हैं और शाहीन फोर्स के जो जवानों ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया उन डकैतों का।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो यहाँ के डकैत हैं जो ट्रिगर हैप्पी हैं, उनकी इस फायरिंग से 2 हमारे शहरी ज़ख्मी आए हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद मकतूलीन के अफसरदा साथियों ने बताया कि दोनों अफराद पेशे से मजदूर थे और उनका आबाई ताल्लुक अंदरूनी सिंध से था। पुलिस मुकाबलों के दौरान आम शहरियों की हलाकत खुद पुलिस एहलकारों की ट्रेनिंग पर भी सवाल या निशान है। कैमरामैन अदनान अली के साथ राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कत्लो गारत और लूट मार का बाजार गर्म रहा। कहना, ग्रीन टाउन और रायवंड में 3 बच्चों के मुगवी बाप समेत 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। थाना फैक्ट्री एरिया से फरार की कोशिश में नौजवान मुलजिम जान गंवा बैठा। सुंदर में 1.25 करोड़ रुपए से जायद के जेवरात और दीगर सामान चोरी कर लिया गया। बरकत मार्केट से 2 इंसानी स्मगलर पकड़े गए। तफसील बताएंगे अहमद फराज। लाहौर पुलिस के मुताबिक काना में मुलजिम वकार ने 25 साल आसिफ को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, जबकि ग्रीन टाउन में 3 अफराद ने नासिर नामी शख्स को तशद्दुद करके हलाक कर दिया। पुलिस ने दोनों वारदातों की शवाहिद इकट्ठे करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। फैक्ट्री एरिया पुलिस की जेर हिरासत 25 साल नामालूम मुलजिम ने फरार होने की कोशिश में थाने की छत से मुल्हिका डॉल्फिन हेडक्वार्टर में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दिया गया। रायवंड से चंद रोज कबल 6 लाख तवान के लिए अगवा किए जाने वाले 3 बच्चों के बाप आसिम को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनकी निशानदही पर मगवी की लाश रूही नाले से बरामद कर ली। सुंदर के इलाके में शहरी शुएब के घर से 1 करोड़ 29 लाख से ज्यादा के जेवरात और दीगर सामान चोरी हो गया। चोरों ने दरवाजा तोड़कर घर का सफाया कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बरकत मार्केट में FIA ने छापा मारकर वीजा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर FIA सरफराज विज के मुताबिक मुलजमान परवेज और अमीन से 17 पासपोर्ट बरामद हुए। मुलजमान ने एक शहरी को सऊदी अरब भिजवाने का झांसा देकर 6.5 लाख रुपए बटोरे थे। और अब आपको बताएं, नवाबशाह में ईद करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। कोई अपनी पसंद की चप्पल खरीद रहा है, कोई सैंडल और कोई जूते। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में ईद करीब आते ही शूज़ और चप्पल की खरीदारी अरूज पर पहुंच गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मेन मार्केट में। यहाँ आपको बताता चलूं कि ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान अपनी पसंद की कोई चप्पल खरीद रहा है, कोई सैंडल खरीद रहा है और कोई यहाँ पर जूते पसंद कर रहा है। इस सिलसिले में लोगों का ये कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में निर्ख तो ज़्यादा हैं, लेकिन चूँकि ईद मनानी है इस वजह से वो महंगे दामों अपनी पसंद की चप्पल और जूते खरीदने पर मजबूर है। दूसरी जानिब दुकानदारों का ये कहना है कि होलसेल मार्केट में रेट बढ़ जाने की वजह से वो महंगे दामों बेचने पर मजबूर है। जी, मुल्तान में भी शहरियों ने ईद पर मुख्तलिफ डिज़ाइन के सूट सिलवाने के लिए दर्जी की दुकान का रुख कर लिया। आजकल कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, तफसीलात बताएंगे जौदत नदीम। जी, ईद की आमद है, चंद ही रोज़ रह गए हैं ईद को, और ईद की तैयारियों के हवाले से मर्द हजरात भी ख़वातीन से पीछे नहीं हैं और दर्जियों के पास जो है मर्द हजरात के स्पेशल ऑर्डर्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं। ख़ास तौर पे जो ब्लू, ब्लैक और ग्रीन कलर्स जो हैं वो इस दफ़ा बहुत ट्रेंड में है मुल्तान में, और मर्द हजरात की जानिब से कॉलर्स पे कढ़ाई भी जो है बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। अलबत्ता जो ख़वातीन की यहाँ पे सिलाई कढ़ाई की जो सूरत हाल है वो भी इस वक्त काफ़ी कट टू कट चल रही है। अब जो ट्रेंड चला हुआ है वो ये चला हुआ पैच वाला। 8 एक सूट के साथ 8 10 पैच हैं। उसको जो ना हम जहाँ रोज़ाना डेली 10-15 सूट बनते थे, अब मेरे को 5-7 बनते हैं। कपड़े शपड़े अब देखिए, हम 2-2 सूट बनवाते हैं। पहले तो हम 3-3, 4-4, 5-5 सूट बनवा लेते थे, 2-3 दिन आना जाना ईद पे। दर्जी आज़ाद का ये कहना है कि महंगाई की वजह से पिछले साल जो लोग 4 सूट सिलवाते थे वो इस दफ़ा 2 सूट सिलवा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो कारोबार है वो थोड़ा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन ईद की जो खुशियाँ हैं वो ज़रूर लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, ईद की आमद है, मगर पारा चिनार में महंगाई के बायस दुकानों पर रश कम दिखाई दे रहा है। शहरियों का कहना है महंगाई के बायस गरीब तबके के लोग ईद शॉपिंग से कासिर हैं। पंजाबी बाजार पारा चिनार से मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। पारा चिनार में लोगों को महंगाई की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है और महंगाई के बायस वो ईद की ख़रीदारी नहीं कर सकते। शहरियों का कहना है कि स्वीट्स, कपड़ों, जूतों और अशाई खुर्दनोश की नरखों में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से वो ईद की ख़रीदारी ठीक तरीके से नहीं कर सकते। शहरियों का कहना है कि बच्चों के खिलौनों समेत तमाम अशिया की नर्ख बढ़ गए हैं और नरखों में इजाफे की वजह से वो ईद की ख़रीदारी नहीं कर सकते। ख़ासकर गरीब तबके के लोगों को महंगाई के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है।
गजा में 7 इंसानी कारकुनान की हलाकत पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ तमाम सिफारती राब्ते मुअत्तल कर दिए हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और उर्दन के शाह अब्दुल्ला का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं का गजा में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। इत्तफाक किया कि 2 रियासती हल की बुनियाद पर मसला फ़लस्तीन का सियासी हल तलाश करने की ज़रूरत है। सात इमदादी कारकुनान की आवाज़ पर इसराइल को आलमी दबाव का सामना है। अमरीका के सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन। अमरीकी सदर ने खबरदार किया कि इसराइल ने शहरियों और इमदादी कारकुनान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी ना बनाया तो मुस्तक़बिल में अमरीकी हिमायत से महरूम हो सकता है। अमरीका के साबिक़ सदर ट्रंप ने भी कहा कि इसराइल को गजा जंग को फ़ौरी ख़त्म करना होगा। इसराइल लोगों को मारना बंद करे, अमन की तरफ लौटे। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा की शिमाली सरहद खोलने की मंजूरी दे दी। अशदोद बंदरगाह को भी इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई। इसराइली इकदाम से गजा में मजीद इंसानी इमदाद दाखिल हो सकेगी। मुल्क में जुमातुल विदा यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाएगा। मस्जिद वहदतुल मुस्लिमीन कराची के रहनुमा अल्लामा बाकिर अब्बास का कहना था, तूफ़ान अक्सा ने फ़लस्तीनियों के अंदर मौजूद मायूसी को ख़त्म करके एक नई उम्मीद बेदार की है। मस्जिद वहदतुल मुस्लिमीन कराची की जानिब से फ़लस्तीनी शहदा के लिए प्रेस क्लब के सामने तस्वीरी नुमाइश और चिरागा किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकायद के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मस्जिद वहदतुल मुस्लिमीन कराची के रहनुमा अल्लामा बाकिर अब्बास ने कहा, पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त हमास और हिज़्बुल्लाह पर है, क्योंकि जिस इस्तिकामत से वो लड़े हैं इसकी नज़ीर नहीं मिलती। इसराइल की शिकस्त के बाद वो दिन दूर नहीं जब हम आज़ाद फ़लस्तीन में नमाज पढ़ेंगे। आगे बढ़े खबर ने कराची में सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 112 की माड़ी में दोबारा गिनती के बाद पीपल्स पार्टी के मोहम्मद आसिफ कामयाब करार पाए हैं। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मोहम्मद आसिफ ने 11,724 वोट्स हासिल किए। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सरबुलंद खान ने 9,847 वोट हासिल किए। इससे पहले आम इंतखाबात 2024 में PS 112 से आज़ाद उम्मीदवार सरबुलंद खान कामयाब हुए थे। वज़ीर आज़म से हाल ही में अवार्ड वसूल करने वाले नुमाया टैक्स दहिंदगान को ऑनर कार्ड जारी करने का फैसला किया गया है। FBR के मुताबिक ऑनर कार्ड वसूल करने वालों को 1 साल के लिए सहूलियात और मराद दी जाएंगी। मुल्क के 9 बड़े बरामद कुनंदगान को भी ऑनर कार्ड जारी किए जाएंगे। ज़राए बताते हैं, टॉप टैक्स पेयर्स को तमाम हवाई अड्डों पर VIP लाउंजेस तक रसाई मिलेगी। इमिग्रेशन काउंटर्स पर फास्ट ट्रैक क्लियरेंस की सहूलत भी दी जाएगी। पाकिस्तान ऑनर कार्ड रखने वालों को सरकारी पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। ऑनर कार्ड रखने वालों को वज़ीर आज़म के साथ सालाना डिनर पर मदऊ किया जाएगा। कराची में सीव्यू के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर हादसे में जख्मी खातून दम तोड़ गई हैं। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स भी जख्मी हुआ है। नौशहर फिरोज में रात गए 8 कच्चे घरों में आग लग गई। आग लगने का वाकया नौशहर फिरोज में भरिया सिटी के करीब पेश आया, जहां रात गए शोलों ने देखते ही देखते 8 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। मुतासिरीन का कहना था वो रात सो रहे थे, अचानक आग लग गई, जिससे घर का सामान, गंदम और बच्चियों के लिए जमा किया गया जहेज भी जल गया। फायर ब्रिगेड और मकामी अफराद ने मिलकर आग पर काबू पाया। ईद उल फितर का खुशियों भरा त्यौहार हो और पहनने को नए कपड़े ना हो, ये कैसे हो सकता है। लेकिन लकी मरवत में ईद उल फितर करीब आते ही दर्जियों के नखरे भी आसमान से बातें कर रहे हैं। तफसील बताएंगे मोहम्मद अदील मरवत। ईद उल फितर करीब आते ही लकी मरवत में दर्जियों के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त होने जा रहा है। पहले से बुक आर्डर और लोड शेडिंग ने दर्जियों को परेशान कर रखा है। दर्जियों के नखरे भी आसमान से बातें करने लगे हैं। ईद के लिए 1 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है और दुकानों पर हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए गए हैं। दर्जियों की तरफ से इनकार पर शहरियों की परेशानी भी बजा है। जी, अभी टेलर मास्टर साहब के पास आए हैं एक अदद सूट की सिलाई के लिए।
मिन्नतें बहुत की, लेकिन एब्सोल्युटली नॉट का जवाब ही मिला है। अब तो सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया, रेडीमेड सूट खरीदने का, क्योंकि उस्ताद की तरफ से इनकार हो गया और कोई भी रास्ता भी नहीं बचा। शहरियों की परेशानी एक तरफ, दर्जियों की वजाहतें भी बजा हैं। वो कहते हैं कि जितना आर्डर लिया था उनके कपड़े सिल रहे हैं। हमने ग्राहकों की सहूलत के लिए वर्करों की तादाद तो बढ़ा दी है, लेकिन लोड शेडिंग की वजह से सिलाई मुतासर है और तमाम ग्राहकों को राज़ी करना मुमकिन नहीं। जिस ग्राहक ने टाइम पर ऑर्डर दिया है, इनके सूट भी सिल रहे हैं, लेकिन बिजली होती नहीं है तो काम कैसे करें? लोगों को हमारी मजबूरी भी देखनी चाहिए। पहले पाइए कि उसूल पर अमल करने वाले शहरी तो मुतमईन हैं, लेकिन देर से पहुंचने वाले हाउसफुल का बोर्ड देखकर रेडीमेड सूट की तलाश में हैं। कैमरामैन सफ़ीरुल्लाह के साथ मोहम्मद अदील मरवत, जियो न्यूज़, लक्की मरवत। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत शारजा में पीपल्स पार्टी ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर इज्तिमा किया। मज़ीद तफसील देंगे सिब्ते आरिफ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम शहादत मनाया गया। शारजा में पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के ज़ेर एहतमाम ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अमर हैं, उन्होंने अपनी जान देकर इस कौम को ये बताया है कि हक़ की खातिर लड़ना होता है, जीना है तो मरना होता है। मुक़र्रिरीन ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अवामी खिदमात का जिक्र किया। 1973 का आइन दिया, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और सबसे बढ़कर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इनको पासपोर्ट दिया ताकि ज़र मुबादला पाकिस्तान आए। सियासी रहनुमाओं ने अफकार जुल्फ़िकार अली भुट्टो का प्रचार किया और अवामी जज्बा खिदमत को सर फहरिस्त करार दिया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रिए के मुताबिक चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा अवाम के लिए सोचा है। 45 साल बाद भी भुट्टो हमारे खून में जिंदा है, उसकी रूह हमारे साथ है और उसका विजन हम आगे इंशाल्लाह बढ़ते रहेंगे। तकरीब के आखिर में जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने वालों के लिए दुआएं भी की गईं। सिब्ते आरिफ, जियो न्यूज़, शारजा। खेल के मैदान से खबर है, काकूल के फिजिकल ट्रेनिंग कैंप में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए इफ्तार का खुसूसी एहतमाम किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों के मद्दाहों ने ऑटोग्राफ भी लिए। जुमरात को खिलाड़ियों के लिए इफ्तार का खुसूसी एहतमाम किया गया। क्रिकेटर्स खुशगवार मूड में दिखाई दिए। खिलाड़ियों का ट्रेनर्स के साथ ग्रुप फोटो भी हुआ, जबकि खिलाड़ियों ने इस मौके पर एक दूसरे के साथ तस्वीर भी बनवाई। इस मौके पर खिलाड़ियों के मद्दाहों ने ऑटोग्राफ भी लिए। कौमी क्रिकेटर्स का ट्रेनिंग कैंप 6 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। जराये के मुताबिक आखिरी 2 दिन इफ्तार से पहले ट्रेनिंग नहीं होगी। आखिरी रोज खिलाड़ी मामूली रनिंग करेंगे और उसी शब ट्रेनिंग के बाद कैंप खत्म हो जाएगा। खिलाड़ी 7 अप्रैल को इस्लामाबाद जाएंगे, जहाँ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी समेत वो आर्मी चीफ की जानिब से दिए गए इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। उसके बाद खिलाड़ी ईद मनाने अपने अपने घरों को चले जाएंगे।